जैसे कि नॉट से 10 का रिजल्ट आ चुका है सेकंड लेवल का। तो अभी है ना प्रोविजनली रिजल्ट आया है, तो अभी पता नहीं है कि कौन सी रैंक तक आपका सिलेक्शन होगा। तो आज के वीडियो में मैं सटीक आपकी ऐसी रैंक बताऊंगा, कैटेगरी वाइज मेल हो या फीमेल हो, ताकि आप अपना सिलेक्शन को कंफर्म कर सके और श्योर कर सके कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो माई सेल्फ भरत कुमार एज ए नर्सिंग ऑफिसर एम्स राजकोट। जैसा कि मैं हमेशा आपके लिए वीडियो अच्छा लेके आता रहता हूं, तो आज के इस वीडियो में अपन यही बात करेंगे कि किस रैंक तक आपका सिलेक्शन होगा। तो इस वीडियो को पूरा देखना है, कहीं भी स्किप नहीं करना है, और अगर चैनल पे नए हैं ना तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, नॉट से 10 एक्सपेक्टेड सिलेक्शन एनालिसिस ऑल इंडिया रैंक एंड कैटेगरी रैंक। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि लास्ट क्या परसेंटाइल रहे, कहां तक प्रोविजनल लिस्ट में क्वालिफाई किया है। तो यूआर की जो कट ऑफ परसेंटाइल रहा है वो 50% रहा है, और ओबीसी का 45 परसेंटाइल रहा है, एससी एसटी 40% रहा है। ठीक है, इस परसेंटाइल तक जो भी बंदा नंबर लेके आया है ना, उसका सबका प्रोविजनल लिस्ट में सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं कि टोटल काउंट ऑफ कैंडिडेट जेंडर एंड कैटेगरी वाइज क्वालिफाई इन द नॉर्थ से 10 स्टेट सेकंड इज फॉलोज। ठीक है, तो यूआर के जो बंदे थे, बंदा लड़का लड़की थे, तो लड़के हैं जो यूआर के है जो आपको 401, और लड़कियां है जो 1479। ठीक है, तो टोटल 1905 यूआर के सिलेक्ट हुए उसमें। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस के आप करेंगे तो मेल 591 है, और 1274 है जो फीमेल है। ठीक है, 1868 है। तो ये जो लिस्ट है आपके ओबीसी की, एससी एसटी, तो ये टोटल कितने प्रोविजनली लिस्ट में क्वालिफाई हुए उनकी लिस्ट। ठीक है, टोटल है जो 13,963 जैसे लोगों को उन्होंने क्वालिफाई किया है, और 14,500 समथिंग दिया। तो यानी क्वालिफाई तो सारे हुए, लेकिन सिलेक्शन सबका नहीं हुआ है, ये याद रखना। सिलेक्शन सबका नहीं हुआ है, फाइनल लिस्ट नहीं है। फाइनल लिस्ट आएगी लास्ट में, तो उससे पहले मैं आपको सब कुछ डिटेल में बता दूंगा, ताकि आप श्योर हो जाएगा आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा। वो आपको रीस्टार्ट करने की जरूरत है नहीं है, क्योंकि अपने को वेट नहीं कर सकते। अगर आप वेट करोगे ना तो सिलेक्शन से वंचित हो सकते हो नेक्स्ट नॉट सेट 11 के एग्जाम में, क्योंकि टाइम बहुत ही कम रहता है भाई। 6 महीने अभी तो कह ही नहीं सकते, अभी 4 महीने 3.5 महीने रहे हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें लिखा है था फाइनल सिलेक्शन फॉर ऑल क्वालिफाइड कैंडिडेट। ठीक है, ये लिखा हुआ ऑनलाइन सीट अलॉटमेंट अपडेट एंड पोजीशन ऑन द बेसिस ऑन द नॉट सेट रैंक विल बी नोटिफाई वेबसाइट आ जाएगी। लेकिन ये याद रखें, आपके फाइनल सीट पोजीशन अलॉटमेंट डिटेल पर से विल बी पब्लिश 20 मई। 20 मई को आएगी फाइनल लिस्ट आपकी। ठीक है, और उसके बाद है जो चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, और जो चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी वो 25 मई से लेके आपके 2 जून तक चलेगी, यानी एक सप्ते का टाइम मिलेगा आपको। ठीक है, 5 बजे तक। तो 20 मई को फाइनल लिस्ट आएगी। ये प्रोविजनल लिस्ट है, सारों को जो भी क्वालिफाई हुआ है उनको सारी की लिस्ट दे दी है। ठीक है, तो इतना वेट नहीं करते हैं ना, उससे पहले मैं आपको रैंक बता दूंगा सेफ एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जैसे कि पोस्ट का है, तो मैंने जो रैंक बताई है वो सारों को मेल को काउंट करके बताई है। जैसे ये मेल, ये फीमेल, कितनी पोस्ट थी, और कितनी पोस्ट में कहाँ तक रैंक जाएगी, तो वो बहुत डीपली एनालाइज किया है मैंने। तो इसको पूरा देखना आप। तब बात कर रहे हैं यूआर की मेल की बात करेंगे। तो यूआर मेल की जो यहाँ से आप पोस्ट काउंट करोगे ना, ठीक है, यहाँ से पोस्ट काउंट करोगे आप यूआर मेल की, तो 189 आएगी। ठीक है, 189 पोस्ट आएगी। तो पोस्ट के हिसाब से मैं रैंक बता देता हूँ आपको कितने तक जाएगी आपके। ठीक है, तो आपके है जो 796 से 822 रैंक। 796 तो फाइनल है, 100% हो जाएगा उसका तो, और 822 रैंक तक जा सकती है, और ऊपर नीचे 1-2 रैंक हो सकती है। ठीक है, एक्सपेक्टेड है, बट 796 तो फिक्स है कि उसका तो जनरल में है तो हो ही जाएगा। ठीक है, बाकी 822 तक जा सकती है, क्योंकि इन पोस्टों को है ना, ये पोस्ट इनको मैंने इंक्लूड नहीं किया कि उसमें 80-20 नहीं है। ठीक है, और इसमें कैटेगरी वाइज भी नहीं बता रहा कि मेल फीमेल ये कैसे क्या है, तो इन पोस्टों को मैंने इंक्लूड नहीं किया है। खाली वही पोस्टें की है जो एम्स ने दे रखी है, बाकी ये वाली पोस्टें नहीं की, इसलिए 822 रैंक बता रहा हूँ। ऊपर वो 1-2 और जा सकती है आपके। ठीक है, और जैसे कि यूआर फीमेल की थी वो 743 पोस्ट थी, तो उनकी रैंक 884 जो जिस फीमेल के आ रखे हैं रैंक। ठीक है, उसका तो श्योर है 100% यूआर फीमेल का। ठीक है, और ज्यादा है जो आपके 995 रैंक तक जा सकती है। ठीक है, 995 रैंक तक जा सकती है आपके। 1-2 ऊपर नीचे हो सकता है, ऐसा ना माने। ठीक है, लेकिन ये रैंक आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। और ओबीसी मेल 128 पोस्ट थी ओबीसी मेल की। ठीक है, तो उसकी जो है रैंक आपके 1628 से 1666 रैंक तक उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखें। जो भी 796 से ऊपर है ना,
SC ST OBC EWS वो सारे हैं जो जनरल में जाएंगे। ठीक है, तो उसके हिसाब से मैंने रैंक बताई है कि नीचे कहाँ तक जाएगी वो। ठीक है, तो डाउट में नहीं रहे, जो भी 796 से ऊपर है मेल, वो सारे EWS के, वो ST SC PW कोई भी हो तो वो सब जनरल में काउंट होंगे। ठीक है, वैसे ही है जो फीमेल की अगर 984 से ऊपर है किसी भी कैटेगरी की लड़की EWS और SC OBC तो ऑन UR से यानी कि जाएगी वो। ठीक है, वो सीट मिलेगी उसको। ठीक है, उसी हिसाब से मैंने ये रैंक बता रहा हूं आपको। और फिर है जो आपके ये होगी आपके 1628 से 1667। ठीक है, रैंक तक। और आपके OBC फीमेल की है जो पोस्ट है जो 421 पोस्ट है। ठीक है, तो उसकी है जो आपके जाएगी 2238 से 2255 रैंक तक। ठीक है, यहां तक है तो उनका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। जैसे मैंने पहले बताया आपको कि 984 से ऊपर है ना, जो भी फीमेल OBC की भी है भले, तो वो UR की सीट खाएगी। ठीक है, यानी UR से उसको ऑन मेरिट मिलेगा, उसको ध्यान रखना आप। ठीक है, और इनको मैंने इसमें भी इंक्लूड नहीं किया हुआ है। जो HJS की 37 पोस्ट थी, 5 पोस्ट RML की थी, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज की 19 पोस्ट थी, तो इनको इंक्लूड नहीं किया है, इसी वजह से थोड़ी एक्स्ट्रा बता रहा हूं मैं। फिर भी आप 2-4 ऊपर नीचे रैंक कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं जाएगी आपके। ठीक है, अब बात करते हैं SC मेल की। SC मेल जो भी है जो 796 से ऊपर है, ठीक है, तो ऑन मेरिट पे UR की सीट खाएगा, वो UR में चला जाएगा। ठीक है, तो उसी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। SC मेल है जो 2481 से आपके 2600 रैंक तक आराम से उसका हो जाएगा। ठीक है, और SC फीमेल की बात करें अपन तो 3324 से 3365 रैंक तक हो जाएगा SC फीमेल का। ठीक है, SC फीमेल या इस रैंक के बीच में है तो आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। ये तो कंफर्म डाटा है, यहाँ तो होना ही 100% सिलेक्शन होना है। लेकिन थोड़ा एक्सेप्ट बता रहा हूँ कि भाई 2-4 रैंक ऊपर नीचे करके यहाँ तक पहुंच सकते हो, लेकिन ये जो पहला वाला डिजिट है ना, वो तो 100% है, आपका सिलेक्शन होगा उसमें। ठीक है, इसमें भी ये HJS की RML की ऑलरेडी हार्डिंग की ये पोस्ट मैंने इंक्लूड नहीं की है, तो उसी वजह से इसको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ मैं। ठीक है, ST मेल 31 पोस्ट थी आपके। ठीक है, 31 पोस्ट थी, तो आपकी कितनी जाएगी, तो वो हो जाएगी आपके 4946 से लेकर आपके 5619 रैंक तक जिसकी है रैंक आई, उसका सिलेक्शन श्योर है, मान के चले आप इजीली। ठीक है, और फीमेल की आपके 5254 से 5372 रैंक, उसका सिलेक्शन हो जाएगा आराम से। ठीक है, ये डिजिट फिक्स वाला डिजिट है, यहाँ पे तो होना ही है, इससे ऊपर ऊपर जिसकी रैंक है। और जैसे मैंने बताया ST मेल भी अगर 796 से ऊपर किसी की रैंक है तो वो UR ऑन मेरिट जाएगा। वो ST फीमेल भी है तो वो भी है जो 5254 कह रहा हूँ, तो वो अगर 984 से ऊपर है ना ST फीमेल उसकी रैंक, तो UR ऑन मेरिट जाएगी वो। ठीक है, इसमें भी है मैंने जो SJ वाली RML की ये 2 पोस्ट, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज की 5 पोस्ट और KSHCH की 2 पोस्ट, इनको इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है, तो इसीलिए एक्स्ट्रा बताई हुई है। कोई भी डाउट हो तो वीडियो के लास्ट में कमेंट में आप पूछ सकते हो जब वीडियो देखते हैं आप। ठीक है, EWS मेल की 48 पोस्ट थी। ठीक है, जो भी 796 से ऊपर EWS मेल है वो सारे ऑन मेरिट UR में जाएंगे, तो उसके हिसाब से ही मैंने ये बताई है आपको कि लास्ट कहाँ तक जाएगी। तो 2531 से फाइनल, ये बंदा तो सिलेक्ट हो गई फाइनल, और ज्यादा से ज्यादा जा सकती है आपके 2654 रैंक तक। ठीक है, मेल। और फीमेल की बात करें तो जो भी है जो 984 से ऊपर है EWS फीमेल, वो ऑन मेरिट UR के अंदर जाएगी। ठीक है, तो फिर ये आपके 2739 तो फाइनल है। ठीक है, और 2805 तक। ठीक है, 2805 रैंक तक उसका हो सकता है। और जो HJH RML और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज है, इनको इंक्लूड नहीं किया है तो थोड़ी 2-4 ऊपर नीचे रैंक हो सकती है। ठीक है, तो ये थी मेरी तरफ से आपको रैंक वाइज और कैटेगरी वाइज कहाँ तक आपका सिलेक्शन हो सकता है, ये एक मैंने बताया है आपको। तो कैसा लगा वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और चैनल पर नए हैं ना तो भी सब्सक्राइब कर लें। और ये PDF आपको चाहिए ना तो मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करें, वहां पे आपको ये PDF मिल जाएगी कैटेगरी वाइज। ठीक है, मैंने डाल रखी है आपको, और वहां पे अदर मटेरियल भी बहुत है पढ़ाई के रिलेटेड। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, और जिनका भी इसके बीच में रैंक हो रही है उनको कॉन्ग्रेचुलेसन मेरी तरफ से। और बाय बाय, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, जिंदगी में ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, आपके सपने ऐसे ही पूरे रहते हैं।